ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देख रहे हैं जी, ये फिरोजा अली जी हैं और ये नायाब खान है। मैं देखता हूँ मेकअप रूम में भी इकट्ठी, गाड़ी में भी इकट्ठी, बेडरूम में भी इकट्ठे हो। मर गए था। ओह वो पसीना आ रहा था ना, वो पसीना मुंह नाल खिंच दियो एक दूसरे। शोहर की जरूरत नहीं रही जी। नहीं हमें कोई जरूरत नहीं, हम दोनों खुश हैं बहुत। आप दोनों खुश हैं? खुश हैं। तो ये आप क्या खाती पी इकट्ठे हैं? सॉरी जी। ओह माय गॉड, माय गॉड। रहती भी इकट्ठे हैं? इकट्ठे रहते हैं, सो टांगों पे टांगे। तो हम खुश हैं एक दूसरे। यानी आप की जो सेटिस्फेक्शन है। हाँ जी। अच्छा जी, तेरी है वो ये पूरी कर देती है। अगर आप दोनों में से किसी एक को कोई लड़का पसंद आ गया तो फिर वो दूसरी क्या करेगी? अल्लाह ना करे लड़का क्यों पसंद आ। और औरतां आनी जानी चीजें होती हैं, वो तो कभी आ गया ठीक है। यानी आते जाते हैं। हाँ, वो आते जाते हैं। तो क्या इन शॉर्ट ये है कि लोग आते जाते रहते हैं, हम दोनों साथ ही रहती आ हैं। रहा है। कसम मोहब्बत से तो बहुत 4 साल से है, अभी तक खत्म नहीं हो रही। बड़े लोग आए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। और ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफॉर्म पर आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। दो अदाकार आए हैं और दोनों बड़ी गहरी दोस्त हैं और दोनों के दरमियान बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार है और हर वक्त इकट्ठी रहती हैं। ज़रा मैं इनको इकट्ठे पकड़ना चाहता था और आज दोनों ही इकट्ठे मिल गई हैं। आए मैं दिखाता हूँ कि वो कौन है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देख रहे हैं जी, ये फिरोजा अली जी हैं और ये नायाब खान है। और आप देख रहे हैं कि हमने कोई गलत मौके पर छापा नहीं मारा है। मैं तो उसके कान में बात कर रही थी। अच्छा, वो आप उसके कान में बात कर रही थी? हाँ हाँ, जी। वो एक जरूरी बात थी तो मैं गाना करके आई तो कह रही साहब बात। अच्छा, बात कान में कर रही थी, साफ आपका वो गाल कर रही हैं। वो पसीना आ रहा था ना, वो पसीना मुंह नाल खिंच दियो एक दूसरे। नहीं मैं उसकी केयर करती हूँ तो मैं साफ कर रही थी ना। अच्छा, बिल्कुल। बड़ी दोस्ती है जी हमारी इन दोनों आर्टिस्टों की। आप जानते हैं हमारी सुपरस्टार फिरोज़ा अली और नायाब खान बड़ी मकबूल फनकार आए हैं, मगर ये हमें बहुत कम टाइम देती हैं। दोस्तों आपस में एक दूसरे को बड़ा टाइम देती हैं। मेकअप रूम च भी इकट्ठे। सर आपस में टाइम ख़त्म ही नहीं होता, किसी और को क्या दें, बड़े लोगों को ये एतराज़ है। अच्छा जी, आप दोनों इकट्ठे। मैं देखता हूँ मेकअप रूम में भी इकट्ठी, गाड़ी में भी इकट्ठी, बेडरूम में भी इकट्ठे हो। मर गए था। ओ मर गए था। नहीं इकट्ठे जाते हैं। कोई डिग पैंदियां जी एक दूसरे ਨੂੰ सहारा देंदियां। वो सहारा नहीं देते, मतलब वो खड़ी होते फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ, फिर मैं खड़ी होती हूँ वो वॉशरूम जाती हम ना एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते असल में। हाँ जी वो तो को सप ना निकल आवे वाशरूम। सर ख्याल तो करना पड़ता है ना। है। फिर 100% पसंद नहीं ना पसंद हमें। नहीं है। अच्छा, पसंद नहीं है आपको? पसंद हमें नहीं पसंद। नहीं तो आप नहीं चाहती कि भाई आप दोनों कुछ टाइम के लिए अलहदा भी हुआ करें, कोई आपकी ज़िंदगी में शौहर भी आए, आपको अम्मी अम्मी क्या कहें? करना है जिंदगी में लेके? हैं? शोहर क्या करना करना है शोहर को? शौहर फायदा नहीं। शौहर की ज़रूरत नहीं रही जी। नहीं हमें कोई जरूरत नहीं, हम दोनों खुश हैं बहुत। हाँ। आप दोनों खुश हैं? खुश हैं। तो ये आप क्या खाती पी इकट्ठे हैं? सॉरी जी। ओह माय गॉड, माय गॉड। मैं इस किस्म की तवक्को नहीं रख रहा था। मुझे पता था कि दोनों की दोस्ती है, मगर इतनी तवक्को नहीं थी कि कम इन्ना के बाद। आपको नहीं पता, आपको पता चला? नहीं, मेरे सामने तो जो कुछ भी हो रहा है आज ही हो रहा है। सर पूरी दुनिया को पता है और दोस्ती इतनी ही होनी चाहिए। आपको पता है 3-4 साल हो गया हमारी दोस्ती को। दोस्ती इतनी ही होनी चाहिए। इतनी ही होनी चाहिए वरना ना हो। ना हो। रहती भी इकट्ठे हैं? इकट्ठे रहते हैं, सो टांगों पे टांगे रख के। हाँ। सर क्या हो गया? सोते भी इकट्ठे हैं टांग और पे टांग रख के। अच्छा, मतलब कमजोर हैं टांगे, एक दूसरे का नहीं सहारा नहीं, बन जब जाती तक ना रखे ना सुकून नहीं होता और नींद नहीं आती। अच्छा, टांगों में ना सरसराहट होती है, जब तक इसकी टांग मेरी टांग के ऊपर नहीं ना आती मुझे नींद नहीं आती। यानी टांगों में जो सरसराहट होती है उसकी टांग आपकी टांग पर आए तो वो सरसराहट खत्म हो जाती खत्म हो जाती है। है। अच्छा, यानी आपने जिंदगी में नहीं सोचा कि कभी माँ बनना है एक दूसरे से अलहदा होकर? सर नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखें, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी दिल की खुशी, आपकी सेटिस्फेक्शन। तो हम खुश हैं एक दूसरे। यानी आप की जो सेटिस्फेक्शन है। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी। मेरी है वो ये पूरी कर देती हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। ये नहीं सोचा था नाजरीन, मैंने यकीन करे, सर कसम उठाए। 2025 आप किस दौर में घूम रहे हैं? मुझे लगता है आप 2010 की बात कर रहे हैं। जमाना बदल गया अब। आगे से 26 भी आना है डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? अच्छा, यानी कि 26 में मजीद इम्प्रूवमेंट होगी आपके ताल्लुक में? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अच्छा, तो नई चीजें ऐड करनी चाहिए, पुरानों से तो बंदा बोर हो जाता है। नहीं, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। अगर आप दोनों में से
किसी एक को कोई लड़का पसंद आ गया तो फिर वो दूसरी क्या करेगी? अल्लाह ना करे लड़का क्यों पसंद आना है। नहीं मैं आख्या शायद भावें एक बंदा ते दो और औरतां, आनी जानी चीजें होती हैं, वो तो कभी आ गया ठीक है, यानी आते जाते हैं। हाँ, वो आते जाते हैं। तो क्या फिर वो आप दोनों ही? नहीं दोनों नहीं नहीं, देखिए हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। अच्छा, हर चीज एक दूसरे के यानी आपकी जो लाइफ में आएगा उसको उसकी लाइफ में भी आना पड़ेगा, पड़ेगा। और उसकी लाइफ में जो आएगा वो आपकी लाइफ में भी आना घर पे मुझे ना भी बुलाए तो मैं जब भी चाहूँ तो वो रोक नहीं सकती, तुम क्यों आई हो। हाँ। वो फोन ना भी उठाए, मैंने नीचे जाना है, दरवाजा लॉक करना ऊपर। इन शॉर्ट ये है कि लोग आते जाते रहते हैं, हम दोनों साथ ही रहती हैं। आप दोनों की इतनी मोहब्बत और इतना प्यार है। कसम मोहब्बत से तो बहुत 4 साल से है, अभी तक खत्म नहीं हो रही, बड़े लोग आए हैं। अच्छा आपको लगता है कि अच्छा जी बड़े लोग आए हैं मगर आपकी मोहब्बत को नहीं तोड़ सके। हाँ, बड़े लोगों ने कोशिश की हो जाए, लेकिन ढीठ ऐसी है जान नहीं छिड़वा नहीं सकती। ढीठ नहीं है, ये वफा है, हाँ, बिल्कुल। ये वफा हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं, नाराजगियां भी होती यानी हैं। ऐसा होता है 6-6 महीने हम एक दूसरे को बुलाती नहीं है, लेकिन जब सामने आते सही हो जाए। एक दूजे दे जुंडे भी पटे ने कदी। हाँ बड़ी दफा। प्यार में तो फिर वो प्यार ही नहीं है जहाँ लड़ाई ना हो। अच्छा वो टाइम पास है, वो फिर आपकी एक दिल लगी नहीं है। एक अच्छा ताल्लुक वही है जहाँ नाराजगियां भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मान होता है एक दूसरे पर। सही बात है। अगर आपके जो चाहने वाले हैं हाँ जी। उनको पता चले कि भी हमें हमारी इनको ज़रूरत नहीं है, बात सुने, चाहने वाले अपनी हद तक है, हमारी यानी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते वो, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा यानी कि चाहने वाले हैं सही। हाँ है, क्यों नहीं ऐसी सर। बात है, चाहने वाले ना होंगे तो हम भी कुछ नहीं है। हाँ। तो चाहने वालों को हम चाहत देते हैं अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, अपनी एक्टिंग के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरे को ये अपनी हमारी चाहत- पर्सनल चाहत है। पर्सनल यानी कि चाहत देते हैं एक्टिंग के थ्रू, अपनी गाने परफॉर्मेंस के थ्रू, बाकी दोवें आपस में थ्रू। हाँ थ्रू अच्छा हाँ जी ठीक हो गया, मतलब बुढ़ापे का सहारा भी बनेंगी एक दूसरे की। जी जी क्यों नहीं, कांपते हाथों के साथ इसका शोल्डर थामूंगी मैं। अच्छा कामते हाथों के साथ, और आप भी जहाँ पे इनको- मुझे जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे इनको जरूरत पड़ेगी, हम एक साथ दूसरे के में। साथ हैं। अच्छा मतलब हाँ आप दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगी हाँ जी। तो आपको तीसरे शख्स की जरूरत नहीं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तीसरा शख्स जो बुढ़ियाँ हो जाओगी ना, दोवें बुजुर्ग माइयाँ हो जाओगियाँ, तो फिर मर्द की जरूरत पड़ती है सर, वो दवाई ले। जवानी में पड़ती है। बुढ़ापे में अपनों का साथ हाँ जरूरी जी। होता है, बंदों का नहीं होता। बंदे तो 10 साल बाद भी छोड़ जाते हैं, 20 साल बाद भी छोड़ वाह जाते हैं। उन पे क्या मान ये करना? बात है। तो बंदे जब छोड़ के जाते हैं तो 4 बच्चे भी देकर जाते हैं जो आपका सहारा बनते हैं। इसीलिए हमने इन चीजों सर, से आपने बचने देखे के लिए वैसे। ये फैसला किया है बच्चे तो है ही नहीं कि हमारे। हम इस पोजीशन पर आएंगे ही नहीं कि हमें कोई छोड़ के जाए या कोई हमारे साथ इस तरह का हाथ करे। अच्छा आपने देखे कि हमारे कोई बच्चे हैं? नहीं, हमें नहीं। बच्चों की जरूरत है, हमारे घर में ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, हम उन्हें खड़ा के। अभी तो आप खुद बच्चे हैं मगर ये मेरा बच्चा है, मैं मैं इसका इसका बच्चा। मैं मुल्क की नस्ल तो बढ़ानी है ना। सर पहले इतनी नस्ल बड़ी हुई है, तो जरूरत क्या है? नहीं मतलब देखो देखिए ना, नौजवान नस्ल किस राह पर जा रही है और बढ़ाने की क्या जरूरत है। इसकी बच्ची के भी है, मेरी बच्ची हाँ अच्छा आप आपस में एक दूसरे की माएँ भी बन जाती हैं और बच्चियाँ भी बेटियां बन भी बढ़ जाती हैं। यार ये इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना खलूस हाँ जी। भाई बहुत कम देखने में आया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हंसी मजाक की बातें तो बहुत हो गई मगर ये हकीकत है कि फ़िरोज़ा अली और नायाब के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको जुदा नहीं होने देती? सर इसका प्यार, इसका इखलाक, और कभी कोई बात होती है सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे से क्लियर कर लेते हैं, दिल में मुनाफकत नहीं रखते। पहली बात है सर, ये कोई बात करती है मेरे से बड़ी है, मैं नहीं बोलती, ठीक है, मैं चुप करके बड़ी बातें मैंने सही है, इन्हें भी पता है। इन्होंने यहाँ तक सबके सामने मुझे मारा भी, हाथ भी उठाया, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। यही वजह है कि इसी वजह से वो क्या बात ये है, बात सच है। बहुत सारी तालियां जी। यानी कि ताल्लुक और रिश्ते निभाने के लिए किस हद तक इंसान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अगर दोस्त दोस्त को मार भी ले तो वो उस मार को भी बर्दाश्त कर जाता है, इसलिए कि इस मार की कोई हैसियत नहीं, इस रिश्ते की ज़्यादा हैसियत और है। सर मार भी इस वजह से थी और इसने पूरा भी किया। मैं इसको सुपरस्टार बनता देखना चाहती हूँ। क्या बात, इसका एक नाम हो, मुकाम हो, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक इसको नवाजे इस मुकाम से। ये पहली थिएटर फिल्म की अदाकारा देखी है फ़िरोज़ा अली जो अपनी साथी अदाकारा को सुपरस्टार बनना देखना चाहती है अपनी नज़रों के सामने। बड़ी दफ़ा मैंने छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फील्ड छोड़ने की कोशिश की। हाँ जी। कि मैंने नहीं करना, मेरे से नहीं होता ये चीज़ें, ये वो। हालांकि अपना गाना छोड़ के किसी को गाना देना ये बड़ी बात होती है कि आप मेन पे आप 2 गाने कर रही हैं, तो आप कह रही हैं नहीं मैं एक गाना करूँगी, एक गाना नहीं आप करेगी। वाह क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। तो अब जब आप कहती थी कि जी मैंने नहीं करना, मैंने छोड़ देना है, अब इन्होंने इतनी हिम्मत की है, इतना काम
आपको कराया ज़बरदस्ती, अब आपका दिल करता है फील्ड छोड़ने को? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं करता। सर अब तो माशाल्लाह नाम अल्लाह ने दे दिया, मुकाम भी है और इतनी अच्छी परफॉर्मर भी है, तो अभी तो अब इसका तरक्कियों का सिलसिला स्टार्ट हुआ अभी तो है। मज़ा आ रहा है काम करने का, पता है कि कमाएंगे तो खाएंगे। अच्छा, सिर्फ कमाई पर फोकस है या इस बात पर भी फोकस है कि शोबिज़ की दुनिया में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम बनना है? सर ये भी है, ज़रूरी तो नहीं है, पैसा तो आप जो मर्ज़ी करके कमा सकते हैं, एक इज़्ज़त तो नहीं ना कमा सकते। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अपने मेल या फीमेल आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है या उसकी तरक्की के लिए राहें हमवार करता है। ये थिएटर की तारीख में एक पहली जोड़ी है जो एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, ख़ास तौर पर फ़िरोज़ा अली नायाब को प्रमोट करने के लिए मैदान में है और ख़ुद भी प्रमोट हो रही है। और अगर हमारी थिएटर इंडस्ट्री के सारे फ़नकार इस तरह सोच लें कि वो अच्छे दोस्त बन जाएं और एक दूसरे को प्रमोट करना शुरू कर दें, तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री के बाद एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों सुपरस्टार्स एक और बात, बहुत से कम लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता देख के खुश हों। कोई नहीं चाहता कि मेरे से ऊपर कोई जाए, ये मैंने सिर्फ इसको ही देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई है जो आपको कहे कि आप किसी के लिए अच्छा सोचें। यानी कि आज के दौर में अच्छा सोचने वाले कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकलें या उससे ज़्यादा आपके पास कुछ हो, कोई नहीं सोचता। और मेरी आज भी इसके साथ कभी कभार बहस हो जाती है कि नहीं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसे करो, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा प्रेजेंट करे खुद को। चलें, आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार जो है ना, वो मिसाली है, मगर इसके दरमियान एक एक मर्द की गुंजाइश रखिएगा ताकि वो भी, उसके बगैर भी ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल है। बहुत सारी खूबसूरत बातें हुई नायाब ख़ान से, फ़िरोज़ा अली जी से। बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ा जी, बहुत शुक्रिया नायाब जी। मेरे हर प्रोग्राम को शेयर किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि मेरे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, रुकिए, एक बात, जिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी गलती की है भाई, फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे चेहरे, ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू रोज़ रोज़ थोड़ी मिलती है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।